हाँ जी बेटा, आज की बेटा हमारी है टाइप नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन व्हेन सम रॉन्ग वैल्यूज वर इंक्लूडेड प्रीवियसली। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कई बार बेटा क्या होता है जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज करो आपकी क्लास में बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है, और मेरे से मिस्टेक होगी बेटा, जब मैं 50 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकाल रहा था तो आप 50 बच्चों में से दो बच्चों के बेटा मार्क्स मैंने गलत ले लिए। हाँ जी बेटा, एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 26 और मैंने बेटा ले लिए 29। एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स थे 35 और मैंने ले लिए 30, जिसकी वजह से बेटा वो एवरेज वो गलत हो गया। तो मुझे उस एवरेज को रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे, जैसे आप अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बेटा आप क्या करते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने कोई जर्नल एंट्री तो नहीं करनी, हमने जो रॉन्ग वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू के इफेक्ट को रिमूव करना है, और जो रॉन्ग वैल्यू की जगह पे बेटा जो वैल्यूज आनी चाहिए थी उनको रिप्लेस करके, रॉन्ग वैल्यूज को रिप्लेस करके और दोबारा से बेटा मीन को क्या करना है, ठीक करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके बेटा स्टेप्स लिखते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप, हाँ जी बेटा सबसे पहला स्टेप बेटा क्या है, राइट इनकरेक्ट मीन। सबसे पहले बेटा राइट इनकरेक्ट मीन, ये बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, इनकरेक्ट मीन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो पहले आपने इनकरेक्ट मीन लिख लेना है और फिर बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट मीन, मीन का मतलब बेटा एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ बेटा फॉर्मूला ये होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसके आगे बेटा बस इनकरेक्ट लगा देना, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड लगा देना, क्योंकि जब दो स्टूडेंट्स के मार्क्स बेटा हमने गलत लिए होंगे तो समेशन एक्स भी गलत आया होगा। तो इनकरेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा क्या करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से, सेकंड केस में जो फॉर्मूला आप लगाओगे सेकंड स्टेप में, इस फॉर्मूले को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इनकरेक्ट समेशन एक्स। इनकरेक्ट समेशन एक्स की बेटा वैल्यू क्या बनेगी, इनकरेक्ट समेशन एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट एक्स बार। ठीक है बेटा, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो इनकरेक्ट समेशन एक्स आया बेटा उसको हमने करेक्ट करना है, करेक्ट समेशन एक्स। करेक्ट समेशन एक्स बेटा कैसे निकलेगा, जो हमारा इनकरेक्ट समेशन एक्स आएगा उसमें बेटा रॉन्ग वैल्यू जो पहले गलत ले ली थी उसको माइनस कर दो, रॉन्ग वैल्यूज को बेटा माइनस कर देंगे, और जो करेक्ट वैल्यूज थी वो आप ऐड कर दोगे। हाँ जी बेटा, और उसके बाद बेटा फिफ्थ स्टेप बेटा ये होगा, करेक्ट एक्स बार। अब आपको एक्स बार निकालना है, तो उसका बेटा फॉर्मूला ये लगेगा, करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। हाँ जी, रिया कह रही है सर ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, सारी चीजें बेटा समझ में आएंगी, मेरी गारंटी है। आप थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। तो कैसे करना है, हाँ जी बेटा अभी मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं, अब एक सम की हेल्प से बेटा ये स्टेप्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, देखो। हाँ जी देखिए, मैं एक बेटा सम ले रहा हूं अपनी तरफ से। हाँ जी बेटा, बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए
जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन में बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा। इन 50 स्टूडेंट्स का बेटा कोई टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, मान लेते हैं बेटा 20 मार्क्स का कोई क्लास टेस्ट हुआ। इन 50 स्टूडेंट्स का कोई क्लास टेस्ट हुआ बेटा 20 मार्क्स का, और सभी स्टूडेंट का बेटा हमने एवरेज निकाला, 50 के 50 स्टूडेंट के मार्क्स का बेटा एवरेज स्कोर निकाला, तो एवरेज स्कोर बेटा ये आया है। एवरेज स्कोर बेटा कितना आया है, सपोज करो 14, एवरेज स्कोर बेटा 14 आया है, 14। और ये बेटा जो एवरेज स्कोर आया है, ये निकालते हुए जिसने भी ये एवरेज निकाला उससे बेटा मिस्टेक हो गई। उससे क्या मिस्टेक हुई है, 50 बच्चों में से 2 बच्चों के नंबर बेटा गलत ले लिए। क्या ले लिए, हाँ जी बेटा, रॉन्ग मार्क्स। और लेने क्या थे, वो मैं इधर लिख देता हूँ, करेक्ट मार्क्स। हाँ जी बेटा, रॉन्ग मार्क्स और करेक्ट मार्क्स। 2 बच्चे, मान लेते हैं बेटा एक रोल नंबर, हाँ जी बेटा, एक रोल नंबर 7 और एक रोल नंबर 23। इन 2 बच्चों के मार्क्स गलत ले लिए। रोल नंबर 7 के मार्क्स गलती से कितने ले लिए, हाँ जी बेटा, ये ले लिए बेटा 12। ठीक है, और लेने कितने थे, लेने थे बेटा मान लेते हैं 16। ऐसे ही रोल नंबर 23, रोल नंबर 23 के बेटा जो मार्क्स थे, रोल नंबर 23 के मार्क्स थे मान लेते हैं 14 मार्क्स थे बेटा, और गलती से ले कितने लिए, मान लेते हैं बेटा 11, उसके मार्क्स गलती से ले लिए। हाँ जी, गलती से 14 मार्क्स ले लिए और एक्चुअल मार्क्स कितने थे, 11। ये बेटा एक्चुअल मार्क्स हैं और ये गलती से लिए गए। ठीक है, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द करेक्ट मीन। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना बेटा। ये जो बेटा मीन दिया हुआ है 14, सुनो जी ध्यान से, ये जो मीन है, पहली बात मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स में लिखो ये मीन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चैट बॉक्स में बेटा लिख के बताओ ये मीन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाँ, ये इनकरेक्ट है। हाँ जी बेटा, ये मीन है इनकरेक्ट। हमें इसको करेक्ट करके वो आंसर बताना है, तो कैसे करेंगे, देखो बेटा। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकरेक्ट मीन को ले लो। इनकरेक्ट मीन 14 गिवन है, इनकरेक्ट मीन बेटा 14 है। तो सबसे पहले काम क्या करो, इनकरेक्ट मीन का बेटा फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज वाला हमेशा लगेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इंडिविजुअल सीरीज का जो ये फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला समेशन x ओवर n, ये आप अप्लाई कर दो। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं, 50। तो n की वैल्यू बेटा 50 रख दो, n की वैल्यू 50। इनकरेक्ट समेशन x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 14। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो जरा, 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इनकरेक्ट समेशन x इज इक्वल टू 700। हाँ जी बेटा, इनकरेक्ट समेशन x इज इक्वल टू 700। इनकरेक्ट समेशन x का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। ये क्लास के अंदर जो 50 बच्चे हैं, ये 50 बच्चों के मार्क्स का टोटल है। क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का टोटल 700 है। 20-20 नंबर का टेस्ट हुआ था, जितने जितने नंबर आए उन बच्चों के, उन सभी बच्चों के नंबरों का टोटल है बेटा 700। अब ये बताओ, इस 700 का जो टोटल किया गया, जब ये 700 टोटल निकाला गया तो गलती क्या हुई, हमने इसमें गलती से क्या क्या जुड़ा हुआ है, गलती से बेटा इसमें 12 और 14 जुड़ा हुआ है। इस 700 में क्या गलती से जुड़ गया, 2 स्टूडेंट के मार्क्स ये जुड़ गए, 12 और 14, और जबकि जुड़ने क्या चाहिए थे, जुड़ने चाहिए थे 16 और 11।
तो आपने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट बेटा कैसे करेंगे बताओ। इस 700 में से जो रॉन्ग वैल्यूज थी वो तो बेटा माइनस कर दो, रॉन्ग वैल्यूज को क्या कर दो, माइनस। 12 और 14 को तो माइनस कर दो, और ऐड बेटा किसको कर देंगे, 16 को ऐड कर दो और 11 को ऐड कर दो। ठीक है, तो करेक्ट समेशन एक्स आ गया 701। हाँ जी बेटा, करेक्ट समेशन एक्स हो गया 701। देयरफॉर, हाँ जी बेटा, अब हमें निकालना क्या है, करेक्ट एक्स बार। करेक्ट एक्स बार बेटा कैसे निकलेगा, करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो 701 डिवाइडेड बाय 50। हाँ जी बेटा, जरा डिवाइड करना बेटा, कितना आ रहा है, 701 डिवाइडेड बाय 50। बताओ बेटा कितना आएगा, 13.9। विकास कह रहा है 14.02। दोनों के आंसर में डिफरेंस आ रहा है बेटा, कोई तीसरा बंदा बताओ 14.02 आएगा या 13.9, जरा चेक करो जी। रिया कह रही है 14.02। चलो जी, हाँ जी बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 14.02। वेरी गुड, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। हाँ जी रिया, अब बताओ। हाँ जी बेटा, टिपिकल है या इजी है। रिया आप कह रहे थे कि अजीब सा लग रहा है, अब बताओ बेटा। आ गया, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अब सुनो जी, इसी क्वेश्चन में बेटा एक केस और दे सकता है, इसी सम के अंदर एक केस आपको और दे सकता है। हाँ जी बेटा आपको ये भी कह सकता है। हाँ जी बेटा, सीतू कह रहे दोबारा बताओ बेटा, लो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करना है, सुनो। सबसे पहले आपने इनकरेक्ट मीन, मीन बेटा आपको 14 दिया हुआ है, मीन 14 बेटा ले लो पहले। ठीक है, ये मीन मैंने ले लिया, इनकरेक्ट मीन। फॉर्मूला लगाओ, समेशन एक्स ओवर एन। एन बेटा 50 है, एन की वैल्यू पुट कर दो 50, और 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 14 से। 14 से बेटा 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा। अब इसको हमने करेक्ट करना है। इस 700 में दो बच्चों के नंबर बेटा गलत जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, रोल नंबर 7 के मार्क्स और 23 के मार्क्स ये ऐड हो गए थे गलती से, 12 और 14, इसको तो माइनस कर दो। और जो जुड़ने चाहिए थे वो बेटा ऐड कर दो, 16 और 11 करेक्ट है, ये दोनों ऐड कर दो, और रॉन्ग बेटा ये दोनों माइनस कर दो। ठीक है, ये कर दिया, 701 आ गया। तो 701 क्या आया है, करेक्ट समेशन एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करेक्ट मीन चाहिए। मीन कैसे निकलता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन एक्स बेटा 701 आया है, तो उसको एन 50 से डिवाइड कर दो, 14.02, ये आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, चलो जी, अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी सम में बेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। वो चेंज क्या है, कई बार बेटा ये कह देगा, हाँ जी बेटा दोबारा सेकंड केस ले रहा हूँ, ये तो हो गया केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 इसी क्वेश्चन में, केस नंबर 2 में बेटा ये कह रहा है wrong items are to be weeded out। हाँ जी बेटा, केस 1 तो ये था, केस 1 में wrong items आर रिप्लेस्ड। हाँ जी बेटा, रॉन्ग आइटम को क्या किया है, रिप्लेस किया है। और केस 2 क्या है, रॉन्ग आइटम्स आर टू बी वीडेड आउट। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से। जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो सपोज करो बेटा आप अपने लिए कोई जीन्स ले आए या शर्ट ले आए, और आपको बेटा कई बार क्या होता है, पसंद नहीं आई, घर वालों को, आपकी फैमिली को, आप जो शॉपिंग करके आए हो वो पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो दुकानदार को वो वापस कर दो, या बेटा क्या करवा लो, रिप्लेस। रिप्लेस का ना चेंज करवा लो।
तो फर्स्ट केस में तो हमने क्या किया, फर्स्ट केस में बेटा हमने चेंज किया है। चेंज का मतलब, हाँ जी बेटा, 12 मार्क्स की जगह 16 ले लिया और 14 की जगह 11। और वीडिड आउट का मतलब क्या होता है बेटा, वीडिड आउट का मतलब है निकालना। भाई इसको रॉन्ग आइटम को बस निकालना है, उसकी जगह पे नया कुछ नहीं लेना। दूसरा, जैसे आपसे शॉपिंग बेटा गलत हो गई तो आपने दुकानदार को वो चीज ही वापस कर दी, उसकी जगह पे कुछ नहीं लिया। मैं गलती से घर पे कोई शर्ट ले आया और पसंद नहीं आई, मैंने बेटा वो वापस ही कर दी, उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। रॉन्ग आइटम को बेटा मैंने क्या किया, वीडिड आउट। वीडिड आउट का मतलब निकालना, रॉन्ग आइटम को बस निकालना है यहाँ पे, उसकी जगह पे कुछ नया नहीं लेना। रॉन्ग आइटम को सिर्फ निकालना है, निकालने के साथ साथ उसकी जगह पे हमने कुछ नया नहीं। तो यहाँ पे जो रोल नंबर 7 और 23 के मार्क्स हैं, इसको सिर्फ निकालने के लिए बोला है। भाई इन दोनों बच्चों को निकाल के फिर बताओ मीन क्या होगा। तो कैसे करेंगे, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना। यहाँ तक तो बेटा ऐसे कैसे होगा, यहाँ तक तो जो इनकरेक्ट समेशन एक्स जो आपने निकाला था, यहाँ तक तो बेटा एज इट इज, यहाँ तक एज इट इज। तो आपको करना क्या है, देखो, करेक्ट समेशन एक्स। पहले 700 में से, 700 में से पहले बेटा आपने क्या किया था, 12 और 14 को माइनस किया था और 16 और 11 को ऐड किया था। अब 16 और 11 को ऐड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, माइनस करना है। 12 और 14 को बेटा माइनस करना है बस, 16 और 11 को ऐड नहीं करना। क्यों ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉन्ग आइटम्स आर टू वीडिड आउट, सिर्फ रॉन्ग आइटम को निकालना है, उसकी जगह पे करेक्ट वैल्यूज नहीं लेनी। तो इसको बेटा बताना कितना आएगा, ये 700 में से 26 गया, 700 में से बेटा 26 माइनस करो, 674। अच्छा अब मुझे ये बताओ सभी बच्चे, करेक्ट समेशन एक्स 674 आ गया, तो एन, एन कितना रहेगा बेटा, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे अब, एन 48। वेरी गुड। पहले 50 स्टूडेंट थे, 50 में से दो बच्चे जिनके गलत नंबर थे उनको हमने निकाल दिया, तो एन भी तो बेटा चेंज होगा। ऊपर वाले केस में एन 50 का 50 क्यों रहा, ऊपर वाले केस में एन 50 का 50 इसलिए रहा क्योंकि हमने रॉन्ग मार्क्स निकाल के उसकी जगह करेक्ट ले लिए। यहाँ पे बेटा एन भी चेंज होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, एन 50 ले लेते हैं, एन बेटा 48 आएगा। देयर फॉर एक्स बार, एक्स बार बेटा कैसे निकालेंगे, करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, रिवाइज वैल्यू ऑफ एन, या न्यू एन लिख दूं मैं, न्यू एन या रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एन। हाँ जी बेटा जरा डिवाइड करो, 674 को 48 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया, 14.04। ये बेटा आंसर आ जाएगा। चलो जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी बेटा देखिए इधर कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। हाँ जी बेटा पहले बेटा ले लो इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन बेटा आपको गिवन है 8000। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इनकरेक्ट मीन का बेटा फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन। हाँ जी बेटा एन की वैल्यू बेटा पुट कर दो, एन की वैल्यू है 10। 8000 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना आएगा, 80,000। अब इसको करेक्ट करने के लिए रॉन्ग वैल्यू को बेटा माइनस कर दो, हमें रिप्लेस करना है। तो 80,000 में से रॉन्ग वैल्यू 9,000 को लेस करेंगे और 6,000 को ऐड, तो बेटा ये बनेगा 77,000 आ जाएगा। ठीक है, देयर फॉर मीन बेटा कितना आ जाएगा, करेक्ट मीन, हमें करेक्ट मीन निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करेक्ट
समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 77,000 डिवाइडेड बाय एन, एन बेटा कितना है 10, एन 10 ही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सभी का करेक्ट है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कहता है, रॉन्ग आइटम इज टू बी वीडेड आउट। वीडेड आउट का मतलब होता है बेटा रिमूव करना, सिर्फ हमने रॉन्ग आइटम को रिमूव करना है, उसको रिप्लेस नहीं करना। तो सेकंड पार्ट में बेटा यहां तक तो एज इट इज होगा, तो आपको करना क्या है, करेक्ट समेशन एक्स 80,000 में से, 80,000 में से बेटा रॉन्ग आइटम 9,000 को सिर्फ माइनस करना, तो 71,000 आ जाएगा। और रिवाइज्ड या न्यू वैल्यू ऑफ एन, न्यू वैल्यू ऑफ एन, एन बेटा कितना था पहले 10, पहले 10 इंप्लॉइज का डाटा था, 10 में से एक इंप्लॉई को बेटा हमने रिमूव कर दिया, एक इंप्लॉई की सैलरी का डाटा हमने रिमूव कर दिया, हमें 9 इंप्लॉइज का डाटा उसका एवरेज निकालना है। तो करेक्ट एक्स बार, हाँ जी बेटा 71,000 डिवाइडेड बाय 9, ये बेटा आ जाएगा ₹7888.। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है, आप सभी को बहुत